हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर नंबर 15 वेव। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को देखेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग इन आइसोलेशन। क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑसिलेशन पढ़ा, ठीक है। ऑब्जेक्ट आइसोलेशन में अकेले ऑसिलेट कर रहा है जब व्हाट हैपन्स इन अ सिस्टम विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ सच ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम अगर तब क्या होगा जब सिस्टम होगा जिसमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल एक ऑब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहे हैं। ओके, अब मटीरियल मीडियम प्रोवाइड सच एन एग्जाम्पल। मटीरियल मीडियम इसका एग्जाम्पल है। मीडियम मतलब, ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें से एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है, एनर्जी ट्रैवल कर रही है। जैसे कि एयर का एग्जाम्पल लो, एयर एक मटीरियल मीडियम है। साउंड वेव ट्रैवल करती है एयर के थ्रू, ओके। लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है। सो मटीरियल मीडियम मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें से एनर्जी ट्रैवल करती है, ओके। Here elastic forces bind the constituents to each other. Therefore the motion of one affects that of the other. तो इस इलास्टिक फोर्सेस क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम को बाइंड करेंगे, ओके। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जैसे कि एयर के पार्टिकल्स में इलास्टिक फोर्सेस है, ओके। इसकी वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल्स है जब एक का मोशन होगा, एक पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, एक पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, तो इसका मोशन दूसरे को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली डिस्टर्बेंस है वो आगे प्रोवोकेट हो जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ओके। इफ़ यू ड्रॉप अ लिटिल पेबल इन अ पॉन्ड ऑफ स्टिल वाटर द वाटर सरफेस गेट डिस्टर्ब, ओके। तो अगर आप क्या करो, एक पॉन्ड में एक स्टोन, एक पेबल को थ्रो करोगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, है ना। ये सभी ने देखा है। द डिस्टर्बेंस डज नॉट रिमेन कन्फाइंड टू वन प्लेस बट प्रोपोगेट आउटवर्ड अलॉन्ग अ सर्कल। डिस्टर्बेंस क्या बस उसी पॉइंट पे रहता है जहाँ पर हमने स्टोन को थ्रो किया, ऐसा नहीं होता, है ना। वो प्रोपोगेट मतलब वो बाहर की तरफ ग्रो करता है, सर्कुलर फॉर्म में देखा ही होगा ना। जैसे कि स्टोन को थ्रो करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊँ आपको, ओके। जैसे कि आपने पॉइंट में स्टोन थ्रो किया तो ये डिस्टर्बेंस यहाँ पर इस सर्कुलर फॉर्म में वेव बढ़ती जाएगी ना, ये इस तरह से ग्रो करता जाएगा वो, ओके। डिस्टर्बेंस बड़ा, जो सर्कल है बेसिकली वो बड़ा होता जाएगा, ओके, आउटवर्ड, ओके। इसके बाद हम इफ़ यू कंटिन्यू ड्रॉपिंग पेबल्स इन द पॉन्ड यू सी सर्कल्स रैपिडली मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट वेयर द वाटर सर्फेस डिस्टर्ब, ठीक है। तो लगातार हम पेबल थ्रो करते जाएंगे तो लगातार वो जो सर्कल्स थे, ठीक है, वो डिस्टर्बेंस बाहर की तरफ ग्रो करता जाएगा, बार बार बड़े होते जाएंगे सर्कल्स, ठीक है। नाउ if you keep put some cork pieces on the disturbed surface it gives, इससे पहले ये लाइन है, it gives a feeling as if the water is moving outward from the point of disturbance, ठीक है। तो ऐसा लगता है हमें जो वाटर है ना, जैसे मैंने अभी बताया, जो बाहर की तरफ जो वेव है ना, बाहर की तरफ जो सर्कल हमें दिखाई देता है ग्रो करता हुआ, तो लगता है कि वाटर बाहर की तरफ आ रहा है ना, वाटर मूव कर रहा है। बट ऐसा नहीं है, वाटर मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। कैसे नहीं कर रहा है इसका एग्जांपल देखो, इसको हम प्रूव कर सकते हैं, ओके। सो इफ़ यू पुट सम कॉर्ड पीसेस ऑन द डिस्टर्ब सरफेस इट इज़ सीन दैट द कॉर्ड पीसेस मूव अप एंड डाउन बट डू नॉट मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्टर्बिंग, ओके। तो लेकिन अगर हम क्या करते हैं, कुछ कॉर्ड पीसेस वहाँ पर रख दें, ठीक है, फिर हम उसको पेबल को थ्रो करें, तो हम क्या देखेंगे, वो कॉर्ड पीसेस ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, ठीक है, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे प्रूफ हुआ कि जो वाटर है वो भी आगे नहीं बढ़ रहा है, बस वो वाटर क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल अपनी प्लेस में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो आगे क्या बढ़ रहा है, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा ही होगा ना, ओशन वगैरह में जब अगर बोट है, ठीक है, तो ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। इवन कॉर्क भी ना ऊपर नीचे होता रहेगा, ओके। एक बोट अगर स्टिल एक जगह तो वो ऊपर नीचे होती रहती है वेव के साथ, ओके। डिस्टर्बेंस यानी कि डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है, वेव आगे बढ़ती है, लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आगे नहीं बढ़ता, ओके। नाउ दिस शोज दैट द वाटर मास डज नॉट फ्लो आउटवर्ड विद द सर्कल्स बट रादर द मूविंग डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड, ठीक है। तो मूविंग डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, वाटर मास ऑफ वाटर फ्लो नहीं किया बाहर। सिमिलरली व्हेन वी स्पीक द साउंड वेव आउटवर्ड, साउंड मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम अस विदाउट एनी फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू अनदर, ना। तो जब हम बोल रहे हैं
तो ऐसा नहीं कि जो एयर है, हमने बोला कुछ तो एयर मूव कर गया उधर और लिसनर तक पहुंच गई वाली एयर, नहीं। एयर अपनी पोजीशन में, एयर के मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन में वाइब्रेट करेंगे, और क्योंकि वो अटैच एक दूसरे के क्लोज है, उनमें इलास्टिक फोर्सेस है, तो एक का डिस्टर्बेंस दूसरे को इफेक्ट करेगा, दूसरा वाइब्रेट करेगा, फिर तीसरा वाइब्रेट करेगा ना। कंप्रेशन रेयरफेक्शन आपने पढ़ा है। ओके, जैसे कि ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ओके, ये वाइब्रेट करेगा तो इससे क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे। इसके बाद जो दूसरा इसके बगल वाला है वो भी वाइब्रेट करेगा। जब ये पास आ जाएंगे, ठीक है, तो कंप्रेशन होगा, जब दूर जाएंगे तो रेयरफेक्शन होगा, है ना, इस तरह से, और डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा। ओके, इसके बारे में आपको पता है। ओके, सुनाओ। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन एयर आर मच लेस ऑब्वियस एंड ओनली आवर आइज और अ माइक्रोफोन कैन डिटेक्ट देम। ठीक है, जो डिस्टर्बेंस है एयर में, तो ऐसा दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा डिस्टर्बेंस, तो वो जब हम सुनेंगे तो ऑब्वियसली हमें पता चला कि जो डिस्टर्बेंस था, जो एनर्जी थी, जो साउंड था, वो प्रोपोगेट हुआ। ओके, या माइक डिटेक्ट करेगा उसे। दिस पैटर्न विच मूव विदाउट द एक्चुअल फिजिकल ट्रांसफर और फ्लो ऑफ मैटर एज अ होल आर कॉल्ड, और इसी को हम वेव बोलेंगे। जो ये पैटर्न है, जो ये डिस्टर्बेंस है, जो आगे बढ़ रहे हैं बिना फिजिकल ट्रांसफ़र किया ना, जिसमें मैटर आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, ये डिस्टर्बेंस ही आगे बढ़ रहा है, ठीक है, पैटर्न ही आगे बढ़ रहा है, इसी को हम वेव बोलेंगे। ओके, और इस चैप्टर में हम वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड द पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस हैज इंफॉर्मेशन दैट प्रोपोगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वेव से थ्रू एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है ना, साउंड एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है, और ये पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस में इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट हो रहा है। ओके, ऑल आवर कम्युनिकेशन एसेंशियल डिपेंड ऑन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स थ्रू वेव। ठीक है, तो हम जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली डिस्टर्बेंस ही ट्रांसमिट कर रहे हैं ना। जैसे मोबाइल में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो पहले आपको पता है इसमें साउंड है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो रहा है। बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ही डिस्टर्बेंस है, वही वाइब्रेट कर रहे हैं उसमें। ठीक है, कम्युनिकेशन चैप्टर जब पढ़ोगे क्लास 12th में, तब आपको ये बात और अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, और बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन है ना। जब टीवी सिग्नल हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है, रेडियो सिग्नल, तो भी डिस्टर्बेंस ही है, वो भी वाइब्रेशन ही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, वही इन्फॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं वेव के फॉर्म में। स्पीच मीन्स प्रोडक्शन ऑफ सम वेव्स इन एयर एंड हियरिंग अमाउंट टू देयर डिटेक्शन। जब हम कुछ बोल रहे हैं तो वो डिस्टर्बेंस ही तो क्रिएट कर रहे हैं, और डिटेक्ट जब कान में वो डिटेक्ट हो जा रही है। ठीक है, ऑफन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव होगी कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, साउंड वेव में बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिक करंट सिग्नल while in turn may generate an electromagnetic wave that may be transmitted by an optical or cable or via a satellite। ओके, तो मैंने अभी जैसे एग्जांपल दिया, मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल दिया, उसमें भी हो रहा है ना, बोल रहे हैं तो किस में कन्वर्ट, फ़ोन के थ्रू कर रहे हैं जैसे, ठीक है, इंटरनेट है तो ऑप्टिकल केबल के थ्रू जा रहा है। ओके, पहले बोला, जैसे स्पीड हमने कुछ बोला, पहले वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आप 12th क्लास में पढ़ोगे। ओके, सुनाओ। तो बेसिकली डिस्टर्बेंस ही आगे बढ़ रहा है वेव के फॉर्म में। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल विल यूजुअली इन्वॉल्व दिस स्टेप्स इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो आप देखोगे कम्युनिकेशन चैप्टर में कैसे इसका रिवर्स ऑर्डर फॉलो होता है ना। जिस तरह से हमने पहले कन्वर्ट किया उसको, ओके, उसका रिवर्स में, फिर बाद में वापस हमें ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा रिसीविंग एंड में। ओके, नॉट ऑल वेव रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। वी नो दैट लाइट वेव कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, है ना। ऐसा नहीं कि सारी ही वेव को ज़रूरत है मीडियम की, साउंड वेव को ज़रूरत है। साउंड वेव बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती, वैक्यूम में साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन लाइट वेव ये तो ट्रैवल कर सकती है। सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है, तब भी लाइट हम तक पहुंचती है, तो लाइट वेव को मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, सो लाइट एमिटेड बाय स्टार्स विच आर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अवे रीचेस अ थ्रू इंटरस्टेलर स्पेस विच प्रैक्टिकली अ वैक्यूम। ठीक है,
तो स्टार से जो कितने लाइट ईयर दूर है वहाँ तक हम तक पहुँचती है, बीच में वैक्यूम है तब भी पहुँच रही है। ठीक है, तो इससे प्रूफ ये होता है कि लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स होती है। द मोस्ट फैमिलियर टाइप्स ऑफ वेव सच एज वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, वाटर वेव, साउंड वेव, सिस्मिक वेव इज़ द सो कॉल्ड मैकेनिकल, है ना। और इन्हीं को मैकेनिकल वेव बोलेंगे जिनको भी बेसिकली रिक्वायर्ड होगी मीडियम की, है ना। इसमें सारे आ गए स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, सिस्मिक वेव्स। ठीक है, अर्थक्वेक से रिलेटेड है ये नहीं है। ठीक है, जब डिस्टर्बेंस अर्थ सरफेस में होगा, है ना, तब जो सिस्मिक वेव प्रोड्यूस होगी। ओके, दिस विल रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। दे कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम से प्रोपोगेट नहीं हो सकती। दे इन्वॉल्व ऑसिलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड डिपेंड्स ऑन द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडिया, ना। तो ये डिपेंड करती है, ठीक है, इनका जो ऑसिलेशन है ये डिपेंड किस पे करती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। क्योंकि ये प्रोपोगेट हो ही कैसे रही है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है मीडियम के वो एयर, जैसे एयर के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगी। ओके, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट यू विल लर्न इन क्लास 12 आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नेसेसरी रिक्वायर अ मीडियम। ठीक है, तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं है मीडियम की, और वो स्पेस में वैक्यूम में ट्रेवल कर जाएगी। लाइट हो गई, रेडियो वेव, एक्सरे, सारी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ओके, पूरा एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लास 12 में। इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड, और वैक्यूम में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सबकी सेम स्पीड होती है। कितनी? अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली इतनी है। A third kind of wave is the so-called matter wave. They are associated with constituents of matter, electron, proton, neutron, atom and molecule. ठीक है, एक तीसरी काइंड ऑफ वेव भी है मैटर वेव, जो किससे एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल। क्लास 12 में मैटर वेव के बारे में भी आप पढ़ोगे। देयर आइज इन क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर दैट यू विल लर्न इन योर लेटर स्टडीज़। ठीक है, तो जब क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन की हम बात करेंगे, मैटर वेव की बात करेंगे, क्लास 12 में इसकी बात होगी। ठीक है, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस की बात होगी, तब वहाँ इस मैटर वेव के बारे में हम पढ़ेंगे। तो conceptually more abstract than mechanical or electromagnetic waves, they have already found application in several devices. Basic to modern technology, matter waves associated with electrons are employed in electron microscope. In this chapter we will study mechanical waves which require a material medium for their propagation. तो हम इस चैप्टर में मैकेनिकल वेव्स को पढ़ेंगे जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। द एस्थेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ वेव्स ऑन आर्ट एंड लिटरेचर इज सीन फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम। तो आर्ट लिटरेचर में इसका इन्फ्लुएंस था वेव्स का। ठीक है, वेव का डिस्क्रिप्शन हमेशा रहता था। येट द फर्स्ट साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वेव मोशन डेट बैक टू द 17th सेंचुरी। लेकिन जो सबसे पहली एनालिसिस किया गया वेव्स का वो 17th सेंचुरी में किया गया। ओके, सम ऑफ द फेमस साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद द फिजिक्स फॉर वेव आर क्रिश्चियन हाइजीन, रॉबर्ट हुक एंड आइजैक न्यूटन। ठीक है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स ऑफ वेव फॉलोड द फिजिक्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मासेस टाइड टू स्प्रिंग एंड फिजिक्स ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो फिजिक्स ऑफ वेव की अंडरस्टैंडिंग हमारी कब बन पाई, जब हमने फिजिक्स ऑसिलेशन ऑफ मासेस टाइड टू स्प्रिंग को समझा, सिंपल पेंडुलम की फिजिक्स को समझा। ओके, वेव्स इन इलास्टिक मीडिया आर इंटीमेटली कनेक्टेड विद हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, इलास्टिक मीडिया में जो वेव होगी उसको हम हार्मोनिक ऑसिलेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेशन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, जिसमें जो फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ओके, स्ट्रेच, स्ट्रिंग, कॉइल्ड, स्प्रिंग, एयर आर एग्जाम्पल इलास्टिक मीडिया। ठीक है, इलास्टिक मीडिया ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे जिसमें जो पार्टिकल्स है, ठीक है, उसमें इलास्टिक फोर्स होगा। ठीक है, एक पार्टिकल्स, जैसे भी मैंने एग्जांपल बताया भी आपको, एक पार्टिकल में जब डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, एक पार्टिकल में जो भी डिस्टर्बेंस है होगा, उसकी वजह से दूसरे पार्टिकल भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, बिकॉज दे आर कनेक्टेड। ओके, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। वी शैल इलस्ट्रेट दिस कनेक्शन थ्रू सम एग्जाम्पल, और इसी को हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। Consider a collection of springs connected to one another as shown. If the spring at one end is pulled suddenly and released, the disturbance travels to the other end. ठीक है, अगर देखो जैसे ये स्प्रिंग्स हैं
ओके, इसको हमने कनेक्ट किया। अगर एक स्प्रिंग को मैं पुल करता हूँ, ठीक है, और इसको फिर रिलीज़ करता हूँ, तो ये डिस्टर्बेंस है ना, ये जो इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ ये आगे भी बढ़ जाएगा, ठीक है, दूसरे एंड में बढ़ जाएगा। व्हाट इज हैपन? द फर्स्ट स्प्रिंग इज डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम लेंथ। सिंस द सेकेंड स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट इट ऑल्सो स्ट्रेच्ड और कंप्रेस एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट स्प्रिंग को हमने क्या किया, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब किया। ओके, तो लेकिन उससे सेकेंड स्ट्रिंग भी कनेक्टेड था, ठीक है, तो क्या हुआ, वो भी क्या हुआ, जब इसको कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, वो भी कंप्रेस हो जाएगा, और इसको जब स्ट्रेच करें तो वो भी स्ट्रेच हो जाएगा। सिमिलरली आगे वाला भी, उसके आगे वाला भी, तो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता जाएगा। ओके, द डिस्टर्बेंस मूव फ्रॉम वन एंड टू द अदर बट इट्स स्प्रिंग ओनली एग्जीक्यूट ओनली ऑसिलेशन अबाउट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जो स्प्रिंग है वो तो अपनी पोजीशन पे ही क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो सारे कनेक्टेड है इसलिए जो डिस्टर्बेंस है वो आगे बढ़ जाएगा। एज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस सिचुएशन कंसिडर अ स्टेशनरी ट्रेन एट अ railway station. Different bogies of the train are coupled to each other through a spring coupling. When an engine is attached to one end, it gives a push to the bogie next to it. This push is transmitted from one bogie to another without the entire train being bodily displaced. ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर ना, जैसे एक स्टेशनरी ट्रेन खड़ी है रेलवे स्टेशन में और उसके डिफरेंट बॉगीज उसके कपल्ड है स्प्रिंग कपलिंग से। ओके, तो अगर हम क्या करते हैं, जो इंजन है वो उसको पुश देता है एक बॉगी, तो वो पुश है वो आगे बढ़ता जाएगा उस दूसरे वाले बॉगी में, उसके बाद उसके अगले बॉगी में, उसके अगले बॉगी में। नाउ लेट अस कंसिडर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर। एज द वेव पासेस थ्रू एयर इट कंप्रेसेस और एक्सपेंड अ स्मॉल रीजन ऑफ एयर। तो जैसे वेव पास होगी एयर से तो वो स्मॉल रीजन ऑफ एयर को या तो कंप्रेस कर देगी, ठीक है, या एक्सपेंड कर देगी। ठीक है, जो एयर के पार्टिकल्स थे या तो अपने बहुत पास हो जाएंगे एक दूसरे के, या फिर एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ओके, दिस कॉजेज अ चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द रीजन। और उससे डेंसिटी चेंज हो जाएगी, जब पास आ गई जहाँ पार्टिकल वहाँ डेंसिटी बढ़ जाएगी, जहाँ दूर चले जाएंगे, ठीक है, जिसे हम रेयरफेक्शन बोलते हैं, तो वहाँ पर डेंसिटी कम हो जाएगी। से डेल्टा पी, दिस चेंज इंड्यूसेस अ चेंज इन प्रेशर। और उससे डेफिनेटली प्रेशर में चेंज आएगा। ठीक है, जहाँ पर वो पास आएंगे वो हाई प्रेशर रीजन है। ठीक है, देखो यहाँ पर पार्टिकल जैसे कि नॉर्मल पोजीशन में बताता हूँ, ये थी सपोज। ओके, अब देखो यहाँ पर इसके पास आ गया ये, तो ये डेंसिटी ज़्यादा है इस रीजन में और हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब जब ये दूर जाएगा इससे, ठीक है, फिर अगले आगे बढ़, जैसे ऑसिलेशन ना, ये वाइब्रेट कर रहा है ना ऐसे। ओके, अब इसने क्या किया, देखो ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है कुछ इस तरह से। ओके, अब इसके वाइब्रेशन से क्या हुआ, पहले ये दूर गया, ठीक है, तो ये दोनों पास आ गए एयर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब उसके बाद अगले इंस्टेंट में क्या होगा, ठीक है, ये एयर मॉलिक्यूल क्योंकि अपनी पोजीशन में वाइब्रेट करेगा ये, ठीक है, अपनी पोजीशन ऑसिलेट करेगा, ये वापस आ जाएगा इसके से। अब यहाँ रेयरफेक्शन बन गया, लो डेंसिटी रीजन, लो प्रेशर रीजन बन गया। ओके, सो नाउ इसके बाद प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, सो देयर इज अ रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, जो डिस्टर्बेंस के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जस्ट लाइक इन अ स्प्रिंग। इन दिस केस द क्वांटिटी सिमिलर टू एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज द चेंज इन डेंसिटी। ओके, जैसे कि उसमें क्या था, चेंज इन लेंथ था, चेंज इन एक्सटेंशन था, कंप्रेस हो रहा है स्ट्रिंग या फिर एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, इसमें उसके सिमिलर क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, हाई डेंसिटी रीजन है या लो डेंसिटी रीजन है। जैसे कि वहाँ पर क्या कर रहे थे हम, उसको एक्सटेंड कर रहे थे ना, ठीक है, एक्सटेंड कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, वो लो प्रेशर रीजन की तरह एक्ट कर रहा है, लो डेंसिटी है वो, रेयर फ्रैक्शन। ओके, और वहाँ पर जब कंप्रेस कर रहे हैं तो हाई प्रेशर, इसमें हाई प्रेशर रीजन, हाई डेंसिटी। ओके, सो नाउ if a region is compressed, the molecules in that region are packed together and they tend to move out to the adjoining region, therefore increase the density of creating compression in the adjoining region. ठीक है, तो जब हम कंप्रेस कर देंगे उस रीजन मॉलिक्यूल को तो पास आ जाएंगे, ठीक है, डेंसिटी बढ़ जाएगी और कंप्रेशन, वहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगा। ओके, कॉन्सिक्वेंटली द एयर इन द फर्स्ट रीजन अंडरगोज रेयरफेक्शन। If a region is completely rarefied, the surrounding air will rush in making the rarefaction move to the adjoining region. ठीक है, तो पहले उसमें रेयरफेक्शन कंप्रेशन क्रिएट हुआ,
ठीक है। उसके बाद वहीं पर रेयरफेक्शन क्रिएट होगा, फिर अगले स्टेट में फिर से कंप्रेशन रेयरफेक्शन, और जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन है वो आगे ट्रांसफ़र होता जाएगा। ठीक है, ठीक है। और इस तरह से जो डिस्टर्बेंस है कंप्रेशन रेयरफेक्शन की वो में आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो द कंप्रेशन और रेयरफेक्शन मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर मेकिंग द प्रोपोर्शनल डिस्टर्बेंस ऑफ एयर पॉसिबल इन एयर। In solids, similar argument can be made in a crystalline solid. Atoms or group of atoms are arranged in a periodic lattice. ठीक है, तो सॉलिड में भी हम सिमिलर आर्गूमेंट दे सकते हैं ना। और जो सॉलिड में एटम्स या ग्रुप एटम लैटिस में ना, इनकी इस एटम की अपनी एक फिक्स पोजीशन है। ओके, इन दिस ईच एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू फोर्सेस फ्रॉम द सराउंडिंग एटम। ठीक है, जो एटम्स है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ओके, और इस पे सराउंडिंग एटम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ओके, डिस्प्लेसिंग वन एटम कीपिंग द अदर फिक्स लीड टू रिस्टोरिंग फोर्सेस एग्जैक्टली इन अ स्प्रिंग। ओके, जैसे कि स्प्रिंग में हमने क्या किया था, एक को कंप्रेस किया, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे से कनेक्टेड है तो वो भी कंप्रेस हो गया था, फिर नेक्स्ट भी कंप्रेस हो गया था, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ था। ठीक है, पहले वाले में एंड दूसरे वाले सब में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ। ओके, ऐसे इसमें भी होगा। सो वी कैन थिंक ऑफ एटम इन अ लैटिस एज एंड पॉइंट विद स्प्रिंग बिटवीन पेयर्स ऑफ देम। तो उनमें स्प्रिंग से ऐसा हम मान सकते हैं। स्प्रिंग बॉल मॉडल के बारे में हमने चैप्टर 9 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, इन द subsequent section of this chapter we are going to discuss various characteristics properties of wave। और आगे हम वेरियस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वेव की डिस्कस करने वाले इस चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।